हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.1 के 11 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। इसमें हमें क्या बोला है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में एक टावर है और एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग की हाइट हमें गिवन है 7 मीटर। अब यहाँ पर दो एंगल बनते हैं, एक एंगल ऑफ एलिवेशन और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन तो हमारा ऊपर की तरफ बनता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा नीचे की तरफ बनता है। अब ये दोनों एंगल बिल्डिंग के टॉप से बनते हैं। बिल्डिंग के टॉप से कहाँ पर बनते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन तो बिल्डिंग के टॉप से देखो इसके टावर के टॉप पर बनता है 60 डिग्री का। और ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन टावर के फुट पर बनता है 45 डिग्री का। अब डायग्राम बनाएंगे तो क्वेश्चन और आराम से अच्छे से हमारे समझ में आएगा। देखो एक बिल्डिंग है और एक टावर है। सबसे पहले तो मैं एक बिल्डिंग ही बना लूँगा, फिर मैं एक टावर बना लूँगा। देखो ये मैंने बना ली एक बिल्डिंग। सपोज ये मेरी एक बिल्डिंग है, ये मेरी क्या है, बिल्डिंग है। यहाँ पर मैं इसको लाइन नेमिंग लिख देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। अब मैंने एक बिल्डिंग बना ली, अब मैं जो हूँ एक टावर भी बना लूँगा। देखो ये जो हूँ मैं एक टावर बना लिया मैंने, ये हमारा क्या है, टावर है। अब देखो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है बिल्डिंग के टॉप से इसके टावर के टॉप पर 60 डिग्री का। बिल्डिंग का टॉप ये रहा और इसका टावर का टॉप ये रहा। ये हम बना लेंगे यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप पर। और देखो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनता है, तो यहाँ पर जो है एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये मैंने कर ली एक हॉरिजॉन्टल लाइन और ये जो है 60 डिग्री का बनता है। अब इन दोनों लाइन को भी देखो हम ज्वाइन कर देंगे। ये तो हमारा टावर है और ये हमारी बिल्डिंग है। मैं इसको नेमिंग दे देता हूँ, ये मैं ए पॉइंट दे देता हूँ, बी पॉइंट दे देता हूँ, सी पॉइंट दे देता हूँ और इसको जो है डी पॉइंट, और ये एक पॉइंट रहेगा इसको जो है मैं ई पॉइंट दे देता हूँ। अब देखो यहाँ पर एक हमारा बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन मैंने आपको बता दिया हमारा नीचे की तरफ बनता है। ये भी हमारा बिल्डिंग से ही बनता है। दोनों एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन भी और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी, दोनों हमारा बिल्डिंग के टॉप से बनते हैं। ये भी हमारा बिल्डिंग के टॉप से ये हमारा बनता है देखो इसके टावर के फुट पर 45 डिग्री का। अब टावर ये रहा, ये टावर का फुट ये वाला पॉइंट होगा। देखो इसके बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है हमारा 45 डिग्री का। ये बनता है हमारा 45 डिग्री का। अब देखो ये वाली मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है और हमारी ये वाली भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे के पैरेलल होगी। अब जब ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगी और ये इसको ट्रांसवर्सल लाइन एक कट कर रही है, तो ये वाला जो एंगल होगा ना हमारा, ये वाला भी हमारा सेम वही एंगल होगा 45 डिग्री का। देखो क्लास 9 में भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, जब भी दो हॉरिजॉन्टल हमारी दो पैरेलल लाइन होगी उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करेगी तो ये वाला एंगल हमारा इसके इक्वल होता है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। आपने पढ़ा होगा चैप्टर 6 में भी हमने पढ़ा, तो ये एंगल हमारा इसके इक्वल हो जाएगा। तो देखो बिल्डिंग की और हाइट हमें गिवन है 7 मीटर। अब इस क्वेश्चन को करते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी। मैं ट्राइंगल ले लेता हूँ ए बी सी। बी सी साइड में यहाँ पर से फाइंड आउट करूँगा। एक साइड में परपेंडिकुलर ले लूँगा, एक साइड में बेस ले लूँगा। बिल्डिंग हमारी एकदम स्ट्रेट होगी, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी। एक साइड ले लेता हूँ मैं ए बी और एक साइड ले लेता हूँ मैं बी सी। ये मैंने ले ली ए बी और बी सी। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा। यहाँ मैंने ट्राइंगल लिया है ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी में हमारा एंगल बनता है 45 डिग्री का, तो थीटा की जगह पर हम 45 डिग्री रख देंगे। ए बी की वैल्यू हमें गिवन है 7, बी सी की वैल्यू को फाइंड आउट करूँगा इज इक्वल टू tan 45 की वैल्यू होती है हमारी 1। अब देखो यहाँ पर से हमारी बी सी की वैल्यू आ जाएगी। बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी सी की मल्टीप्लाई करूँगा 1 में, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 बी सी आ जाएगा, और 7 की मल्टीप्लाई करूँगा 1 में तो 7 आ जाएगा। तो बी सी की वैल्यू हमारी क्या आ गई, देखो 7 आ गई। बी सी की वैल्यू यहाँ पर मैं रख दूंगा 7। अब देखो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये भी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी कि ये दोनों जो है एक दूसरे के पैरेलल है। जब ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो अपोजिट वाली साइड एक दूसरे के इक्वल होगी, यानी कि ये 7 है इधर की साइड तो ये भी 7 होगी। सपोज इस तरीके से समझो, देखो दो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है, दो हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है। अब एक लाइन तो ये है हमारी और एक लाइन ये है, तो इनके दोनों का बीच का डिस्टेंस सेम होगा। सपोज ये 2 मीटर है ना, तो ये भी 2 मीटर ही होगा। यहाँ पर भी यही है, ये दोनों ये पैरेलल लाइन है तो इनकी अपोजिट वाली साइड एक दूसरे के इक्वल होगी। देखो अब ये वाली हमारी वर्टिकल लाइन है, यानी कि बिल्डिंग जो है हमारी एकदम वर्टिकल सीधी खड़ी हुई होगी ऐसे। और ये देखो टावर भी हमारा एकदम वर्टिकल खड़ा हुआ होगा सीधा। तो ये दोनों भी हमारी पैरेलल लाइन होगी, एक दूसरे के पैरेलल होगी, ये ए बी और ये सी डी बी। तो देखो ए बी और ये ई सी भी एक दूसरे के पैरेलल होगी, तो इनकी अपोजिट वाली साइड भी एक दूसरे के इक्वल होगी। बी सी हमारी 7 सेंटीमीटर है ना, तो ए ई भी हमारी 7 सेंटीमीटर होगी।
अब देखो ये बात आप समझ गए होंगे, ये थोड़ी सी चीज़ इसके अंदर समझने की थी। अब मैंने ये वाली साइड मैंने फाइंड आउट कर ली ए ई, अब मैं ई डी को फाइंड आउट कर लूँगा। मैं ट्राइंगल ले लूँगा ए ई डी। अब लिखो इन ट्राइंगल ए ई डी। ए ई डी ट्राइंगल ले लिया मैंने, एक साइड परपेंडिकुलर ले लूँगा, एक साइड बेस। ई डी हमारी परपेंडिकुलर है, देखो ई डी परपेंडिकुलर है, और बेस हमारी क्या है ए ई, जो कि मैंने फाइंड आउट कर ली है ए ई। ये हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा के। अब देखो मैंने ट्राइंगल लिया है ए ई डी। ट्राइंगल ए ई डी में हमारा एंगल बनता है 60 डिग्री का, तो थीटा की जगह पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है यहाँ पर हमारा 60 डिग्री का, तो थीटा की जगह पर 60 डिग्री रख दूंगा। ई डी की वैल्यू देखो मेरे पास नहीं है, मगर ए ई की वैल्यू है 7। ई डी एज इट इज रख दूंगा इज इक्वल टू tan 60 की वैल्यू क्या होती है हमारी √3। बस इसको सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। देखो ई डी की मल्टीप्लाई करूँगा 1 में तो ई डी आ जाएगा इज इक्वल टू 7 की मल्टीप्लाई करूँगा √3 में तो 7√3 हमारा आ जाएगा। ई डी की वैल्यू भी मुझे मिल गई। ई डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 7√3। अब मुझे इसकी टावर की हाइट को फाइंड आउट करना है, तो यानी कि मुझे इस टावर की हाइट को फाइंड आउट करना है, यानी कि सी डी की वैल्यू को मुझे फाइंड आउट करनी है। अब देखो मेरे पास ई सी की वैल्यू है, ई डी की वैल्यू है, दोनों को ऐड करूँगा तो मेरे पास सी डी आ जाएगा, यानी इसकी टावर की हाइट आ जाएगी। तो सी डी को फाइंड आउट करने के लिए मुझे, देखो सी डी को फाइंड आउट करने के लिए मुझे, मैं इसको सी ई को और ई डी को ऐड कर दूंगा, सी ई प्लस में ई डी। तो देखो दोनों का हमारा सी ई और ई डी है ना, यही है हमारा। 7 प्लस में 7√3 कर दो, 7 प्लस में 7√3 हम जो है कर देंगे। अब देखो हमारा ये 7 में हम इसको ऐड नहीं कर सकते 7√3 में, तो हमारा 7 इधर भी है, कॉमन लेंगे हम 7। 7 से 7 कट जाएगा, अंदर हमारा 1 रह जाएगा प्लस में। अब देखो 7 से 7 यहाँ भी कट जाएगा, अंदर हमारा √3 रह जाएगा। तो हमारा क्या आ गया, तो फाइनल आंसर हम लिख देंगे, हमारी ये वैल्यू आ गई फाइनल। तो फाइनल आंसर हम लिख देंगे हैंस इस तरह द हाइट ऑफ द टावर हमारी क्या हो जाएगी 7 इज इक्वल टू, यहाँ पर मत लगाना 7 और ब्रैकेट में 1 प्लस में √3, और यहाँ पर यूनिट भी ज़रूर लगाएंगे मीटर। आंसर यही जो है हमारा आंसर आ जाएगा। देखो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।